बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो आज का जो मैं व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो उस दिन का व्लॉग है जिस दिन माशाल्लाह से मेरे घर में मेरी नंदों की दावत थी। तो बस ये उसी दिन का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। छोटी छोटी क्लिप्स ली थी मैंने जो रिकॉर्ड की थी तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जल्दी से सुबह सुबह उठ गई थी और मैंने सबसे पहले मीठा चढ़ा दिया था। मीठा चढ़ाने के बाद फिर मैंने सोचा था यार मीठा और यखनी चढ़ा दूँगी तो उसके बाद फिर मैं बाकी के घर के काम काज कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी मैंगो फ़ीरनी, और जिसके लिए मैंने चावल जो है वो रात को ही भिगो दिए थे। 2 किलो दूध की मैं मैंगो फ़ीरनी बना रही थी, जिसके लिए मैंने 1.5 कप के करीब चावल जो है वो रात को भिगो दिए थे। साथ ही मैं बनाने जा रही थी अफ़गानी पुलाव, और यानी काबुली पुलाव, जिसके लिए मैंने जो है गोश्त को डीप रोस्ट करने के लिए रख दिया था। और साथ ही बनने जा रहे थे बिहारी कबाब और मलाई बोटी। ये दोनों चीज़ें मैं घर में नहीं बना रही थी। ये दोनों चीज़ें ज़्यादातर हर साल कोशिश होती है कि बाहर से ही बनवा लूँ, क्योंकि यार दूसरी चीज़ें जो होती हैं ना वो इंसान रोज़मर्रा के खानों में खा लेता है, लेकिन जो बारबेक्यू होता है ना वो बकरा ईद पर होता है कि भाई हमें ज़रा सब लोग शौक़ से खा लेते हैं, और इसके बगैर फिर दावत थोड़ी अधूरी अधूरी रहती है। तो यहाँ पे मैं मैंगो फ़िरनी मैंने एक तरफ जो है दूध में चावल डाल के उसको अच्छे से मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। चावलों को मैंने जो है ना पहले क्रश कर लिया था, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने उसको डाल के उबालने के लिए रख दिया था दूध को। दूसरी तरफ जो मैंने मैंगो का पल्प निकाला था उसको मैं 5 मिनट के लिए चूल्हे पर पकाऊंगी, और उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करके 5 से 6 मिनट के लिए आपको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। और शुगर ऐड करके जब वो थोड़ा सा जो है वो अपना कुक हो जाएगा तो फिर मैं जो मेरी जो खीर जो तैयार हो गई थी उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है। अगर आपको इन सब चीज़ों की रेसिपीज़ चाहिए हों तो मुझे काइंडली बताइएगा, क्योंकि अभी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब चीज़ की रेसिपी जो है वो नहीं डालती हूँ, लेकिन जब आप लोग बोलेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं वो भी करना शुरू कर दूँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो मैंने खीर चढ़ाई थी बनने के लिए, उसमें मैंने जो है मैंगो का जो पल्प प्यूरी जो निकाली थी अलग से, वो मैं इसमें ऐड करके इसको पकाऊंगी। अच्छा, इस स्टेज पे मुझे ऐसा लगा था कि यार मैंगो प्यूरी ऐड करने के बाद जो है ना थोड़ा सा पतला हो गया था, तो मैं उसी में थोड़ी सी परेशान हो गई थी, लेकिन फिर जो है वो वक्त के साथ साथ सही हो गया था। साथ ही साथ मैं यहाँ पे कुछ क्लिप्स भी ले रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि एंड टाइम पे मुझे ये मौका नहीं मिलेगा। और जो है जिस तरह तैयार हो गया था तो फिर मैंने इसको डिश आउट करके अच्छे से फ्रीज़ करने से पहले जो है मैंने जो है इसकी छोटी सी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। लेकिन ये नो डाउट बहुत मज़े का बना था और सबको बहुत पसंद आया था। थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट था, लेकिन ये है कि अच्छा बहुत मज़े का बना था। तो इसको तैयार करने के बाद मैंने सबसे पहले जो है इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि ठंडा ठंडा हो जाए और खाने के वक्त बहुत मज़े का लगे। दूसरी तरफ फिर मैंने अफ़गानी पुलाव के लिए गाजर और किशमिश जो है वो रेडी करके रख ली थी। दूसरी तरफ मैंने चावल भी वॉश करके अच्छे से रख लिए थे। एक दफ़ा और जब मैं इनको कुक करूँगी तो मैं एक दफ़ा और वॉश कर लूँगी। साथ ही फिर मैंने अपने पहनने के लिए ये वाला ड्रेस निकाला था। तो ये वाला ड्रेस जो है मुझे बेसिकली जो है मुझे गिफ्ट मिला था मेरी कज़न की तरफ से। तो ये मैंने ड्रेस निकाला था, मुझे बहुत पसंद आया था। तो पहनने तो मैं दूसरी वाली थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जिस जिस दिन घर में दावत या कुछ होता है तो इंसान जितना हल्के से हल्का कपड़ा पहने ना, जब आपको खुद काम करना होता है तो वो उतना ही ईजी रहता है। लेकिन बाद में फिर उस सूट के साथ जो है वो एक ट्रेजेडी हो गई थी तो फिर मुझे लास्ट में यही सूट निकालना पड़ा, वरना मैं चाह नहीं रही थी कि मैं ये वाला सूट जो है वो घर में पहनूँ, क्योंकि काम फिर सारा आपको खुद संभालना पड़ता है तो ज़रा मुश्किल हो जाती है हर चीज़ को मैनेज करना। तो थोड़ी गर्मी भी ज़्यादा थी, क्योंकि जब आप काम करते हो ना तो थोड़ा सा जो है वो मसला हो जाता है। साथ ही साथ फिर मैंने यहाँ पे यखनी तैयार कर ली थी। ये मसाला मैंने अलग से गोश्त में भुनाई के वक्त काबुली पुलाव में जो है अफ़गानी पुलाव में डलता है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल यखनी में जो है वो सॉल्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के जो है वो गोश्त को बॉईल कर लिया था। यखनी तैयार हो गई थी। साथ ही मैंने गाजर और किशमिश जो है वो सबसे पहले फ्राई करके निकाल ली थी ऑयल में, और घी में जो है मैंने प्याज जो बारीक काट के जो है वो हल्की सी मैंने सौते की थी, उसको ब्राउन नहीं करना है हमें। और साथ ही फिर मैंने उसमें शुगर ऐड करके उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि जो है वो शुगर जो है वो
मेल्ट हो जाए और उसके साथ ही फिर मैंने इसमें गोश्त शामिल कर दिया था। गोश्त डालने के बाद जो मैंने साबुत खड़े मसाले डाले थे, जिसमें जो है वो छोटी इलायची, बड़ी इलायची और ज़ीरा और जो है वो लौंगें, काली मिर्चें, सबको मैंने दरदरा पीस लिया था और गोश्त में डाल के उसको अच्छे से भून लिया था। और फिर सिंपल हमने जो है चावल डाल दिए थे। चावलों को वैसे ही यखनी की तरह हमने यखनी ऐड की थी, पका लिया था और लास्ट में जो है फिर मैंने उस पर गाजर और किशमिश जो है वो गार्निश कर दिया था। साथ ही फिर हमारे कबाब भी बनकर आ गए थे और बहुत टाइम हो गया था, 10:30 बजे के करीब ये कबाब बनकर आए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कबाब जो है हमारे बनकर आ गए थे। वरना आज तो ऐसा लग रहा था कि कबाब जो है वो नामुमकिन है बनना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब नीयत साफ़ होती है ना तो मंज़िल खुद ही आसान हो जाती है। तो यहाँ पे बिहारी बोटी और गोला कबाब हमारे बनकर आ गए थे और मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे एंड टाइम पे कुछ भी शूट करने का मौका नहीं मिलेगा, रिकॉर्ड करने का, तो ये साथ ही साथ मैं क्लिप्स लिए जा रही थी जो मैंने बीच बीच में ऐड कर दिए हैं। तो बस ये हम डिश आउट कर रहे थे, बच्चे बड़े सब भूखे हो रहे थे क्योंकि 10:30 बहुत टाइम होता है डिनर के लिए। तो बस इसी तरह ये हमारी जो दावत थी वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी। साथ ही फिर खाना खाने के बाद हम लोगों ने मीठा निकाल लिया था। मीठे में जो मैंने मैंगो फिरनी बनाई थी वो थी और मेरी नंद की बेटी की बर्थडे थी तो वो उन्होंने केक मंगा लिया था, तो इस तरह 2 मीठे हो गए थे। तो हमारी पार्टी जो है वो अच्छे से हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं भी यहाँ पे खाना खाने बैठी थी तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेहमानों के साथ थोड़ा सा खाना खाना, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था, सब कुछ डन हो गया था। कबाब वगैरह ऐसे होते हैं कि होता है कि हाँ खा लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ही जो है वो खाया जाता है, बहुत हैवी हो जाता है। तो बस इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पार्टी थी, जो हमारे घर में छोटी मोटी दावत थी वो हो गई थी, सबने बहुत इन्जॉय किया था और सब बहुत खुश होके गए थे। और इससे बड़ी कोई बात नहीं होती कि आप घर में किसी को बुलाएं मेहमान को और वो खुश होके जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इन सब चीज़ों से फ़ारिग हो गए थे। आपको आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर शेयर कीजिए, बताइएगा, शेयर कीजिएगा अपने कमेंट्स और फीडबैक, और जिस चीज़ की भी रेसिपी चाहिए हो मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मेरा अपना स्टाइल था बनाने का, तो जिस तरह से मैंने अपने वर्जन में बनाया था वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा।